हम लोग गए विभिन्न स्थानों पर पटना शहर में नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन हुआ और कुछ नए पार्क जो बनाए जाने वाले हैं उनका शिलान्यास भी हम लोगों ने किया है और आज कई स्थानों का चक्कर लगाते हुए आपके बीच शिवाजी पार्क में हम लोग आए हैं और पहले से तय था कि यहाँ पर आपकी अदालत में हम लोग हाजिरी लगाएंगे, तो आपके बीच में अपने सभी साथियों के साथ आज उपस्थित हुए। शिवाजी पार्क में पहले आते थे वोट मांगने के लिए, लेकिन आज हम लोग आए हैं तो शिवाजी पार्क का सौंदर्यीकरण हो रहा है, काम लगा हुआ है और कुछ ही दिनों के अंदर इसका पूरा रूप बदल जाएगा। बच्चों के खेलने के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है और पटना शहर में इसकी सख्त जरूरत थी। खुली हवा में सांस लेना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे भी टेलीविजन से चिपके रहते हैं, वह भी उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में बाधक बनता है। टेलीविजन भी देखे, कंप्यूटर पर भी काम करे, लेकिन खुली हवा में सांस लेना चाहिए। पटना में इसकी बहुत कमी थी, हम लोगों ने इस कमी को समझा और कुछ पार्क बनाना शुरू किया। एक तो पटना में जाइए तो हम महापुरुषों की मूर्तियां लगा चुके हैं गोल चक्कर पर। अभी जितना गोल चक्कर है वहां पर महापुरुषों की मूर्ति लगाने का वो उपयुक्त स्थल नहीं, कोई देखता भी नहीं। सिर्फ जयंती के दिन अगर सरकारी समारोह है तो धुलाई पुछाई हो गया और वहां पर लोग जाकर फूल चढ़ाते हैं, हम लोग जाते हैं सरकारी समारोह में। हमको लगा कि पार्कों को ठीक ढंग से विकसित किया जाए और जिन महापुरुषों की मूर्ति लगानी है उसके बीच में हम लगा दें, तो लोग बैठेंगे भी, उनसे प्रेरणा भी लेंगे, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को जानेंगे, उनके काम के बारे में बहुत सारी बातों को जानेंगे। अब कुछ पार्क हम लोगों ने बनाया, देखिए लोहिया जी की मूर्ति, वो लोहिया पार्क बनाया, वो जीपीओ गोलंबर पर था लोहिया जी की मूर्ति। अब जीपीओ गोलंबर के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा था तो मूर्ति दब रही, तो वहां से उनको हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित करना। तो लोहिया नगर है और एक पार्क के लिए जगह छोड़ी हुई। पहले पार्क था भी, अब कुछ नहीं था, अंधेरा था, गंदगी थी। एक रोज हम आए शाम में देखने के लिए और कहा यही ठीक जगह, और बहुत कम समय हमने दिया सारे विभागों को, संबद्ध विभागों को। और होली का टाइम दिक्कत हो रही थी बहुत तरह से, लेकिन बिल्कुल वहां से मूर्ति लाकर और यहाँ पार्क भी बन गया, मूर्ति स्थापित हो गई। और 23 मार्च को लोहिया जी का जन्मदिन है, वहां आकर के हम लोग माला चढ़ाए, फूल चढ़ाए, और अब जाकर के देखिए कितनी भीड़ रहती है। बहुत ही माहौल अच्छा लगता है। जहां भी पार्क बनाइए, बच्चे खेलते कूदते नजर आते हैं। तो हमने सोचा कि पटना में पार्क के लिए जितनी जगह छोड़ी हुई है सब गड्ढा हो गया, पानी जमा रहता है, कहीं कोई चिलम लगाता है, जुआ खेलते रहता है, पता नहीं क्या क्या हाल है। तरह तरह के जानवर का भी विचरण होता रहता है।
तो इस सब पार्क को चिन्हित करवाया हमने और तय किया कि सब पार्क का निर्माण करें। और मैंने ऐलान किया कि पटना को पार्कों का शहर बनाएंगे। तो हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई को जानते हैं ना, वही जो दिने में ललटेन लेके चले, तो हमारे बड़े भाई ने कहा कि पटना पार्कों का शहर है। अब दिखाई पड़ेगा कि पार्को है यहाँ की पार्क है। एक ही दिन में इतना पार्क बनकर तैयार हो रहा, सब सुंदर बनेगा, बच्चे खेले कूदेंगे, नागरिक टहलेंगे। अब तो बच्चा सब घर में जितना दादा दादी है वो तो शाम होते होते पकड़ेगा, दादाजी चलिए वहाँ, दादाजी चलिए वहाँ, वो तो पकड़ के ले ही आएगा सब बच्चे। तो पूरा वातावरण बदल जाता है, खुली हवा में लोग सांस लेते हैं, तो खूब पेड़ पौधा लगेगा, सब तैयारी हो चुकी है। आज बस इसका इंतजार था, इसके बाद तेजी से काम करके और पूरे पटना शहर में 100 के लगभग पार्कों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और इसी पटना शहर में ये जो रेलवे स्टेशन के पास था बांकीपुर जेल, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं, हम लोग 74 आंदोलन में बांकीपुर सेंट्रल जेल में रह चुके हैं। तो जेल हट गया, चला गया, बेऊ जगह खाली हो गई। बहुत लोगों की दृष्टि थी, वो तो बड़ा भारी एरिया था, 20-22 एकड़ जमीन अब मुख्य जगह पर है। उस पर तो तरह तरह का व्यावसायिक काम करने के लिए लोग रहे होंगे लालायित। हम लोगों की सरकार बनी, हमने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, लोग खुली हवा में सांस लेंगे, यहाँ पर हम बड़ा पार्क का निर्माण कराएंगे। अब भगवान बुद्ध का 2550वां परिनिर्वाण साल चल रहा था। हमने कहा कि भगवान बुद्ध के 2550वें परिनिर्वाण की याद में बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण होगा। काम तेजी से लगा हुआ है, मार्च अप्रैल तक हमको बताया काम पूरा हो जाएगा। देखिएगा कितना सुंदर लगेगा, वातावरण शुद्ध होगा। वीर कुंवर सिंह पार्क है, पहले हार्डिंग पार्क कहलाता था, अब उसको भी हम लोग बनाएंगे आजादी पार्क, वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क। और उसमें बिहार के लोगों का जो आजादी की लड़ाई में भूमिका रही है 1857 से लेकर के, वो सब के बारे में उसको बताया जाएगा, आकृतियां बनाई जाएगी और उसके माध्यम से नई पीढ़ी के लोगों को पूरी जानकारी हो जाएगी पार्क में घूमते घूमते कि आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने योगदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ये सब बात जानेंगे, कोई अलग से जानने का नहीं, पार्क में घूमेंगे। इतना सुंदर हम लोग उस पार्क को बना रहे। देखिए पटना में गांधी मैदान के कोना में शहीद पीर अली पार्क, पहला व्यक्ति थे पटना में जब विद्रोह हुआ तो नागरिकों के जुलूस का नेतृत्व किया था पीर अली खान साहब। और वहीं पर पेड़ में कहा जाता है कि लटका करके सबको फांसी दी गई, वही जगह है लगभग, वहां पर बच्चों का पार्क है, बच्चों के पार्क का नामकरण हुआ। देखिए वहां कितनी भीड़ लगी रहती है। तो बच्चों के खेलने कूदने के लिए पार्क की जगह, एक कोने में जगह, वहां पर कितनी भीड़ लगती है। तो पूरे शहर में बच्चों का पार्क बना करके हम एक वातावरण बना देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलें कूदें, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। तो हम लोगों की सरकार का ध्यान हर चीज पर, सड़क नाली से लेकर के हर चीज पर आपका साथ चाहिए। आप तय भी करना है कि पटना पार्कों का शहर रहेगा कि पार्कों का शहर रहेगा, कि आप ही को तय करना है। तो हम लोगों क्या, अरे मौका दिया, 4 साल हो गया है, काम करते अपना समय पूरा करेंगे, आगे जनता मालिक है जो फैसला करेगी। हम लोगों को मौका देंगे, हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। ये तो लोगों के सोचने और समझने का वक्त है कि आगे किस प्रकार का बिहार चाहिए।
बिहार के बारे में कोई सोचता नहीं था। आजकल बिहार में जो काम हो रहा है उसकी चर्चा देश भर में होती है। जब हमने पंचायत में और नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया तो उस समय थोड़ा बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि महिला लोग बन जाएगी मुखिया और मर्द लोग खिलावेगा बच्चा। तो ऐसी बात मत बोलिए, अगर घर में ठीक से भोजन करना है तो ये बात मत बोलिए। हम भी मीठा मजाक करके बात निकालते थे। और आज देख लीजिए 3.5 साल पहले हम लोगों ने लागू कर दिया जिस चीज को, आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव। तो हम लोग तो कोई काम कर रहे हैं, अब उसका अनुकरण हो रहा। पटना शहर में तो लड़की सब साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती। हमने कहा लड़की को स्कूल पहुंचाना है, सब लड़की जाए, तो सबको हाई स्कूल जाने के लिए साइकिल देना शुरू किया। ठीक नहीं है, तो हमने तय किया कि लड़की को तो दे ही दिया साइकिल, अब लड़का को भी साइकिल देंगे, भी जाए मिलजुल करके पढ़े, आगे बढ़े। तो हम लोग को हर चीज नामी गिरामी व्यक्तित्व है, सारी दुनिया जानती है। और अभी भारत सरकार ने यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी का उनको अध्यक्ष बनाया। सारे नागरिकों को एक अलग पहचान नंबर देने की योजना है केंद्र की। उस योजना को लागू करने के लिए प्राधिकार बना है, उसके अध्यक्ष बनाए गए। अभी पटना आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों के काम को देखा, उसके बाद कहा कि यूनिक आइडेंटिटी का काम तो सबसे पहले बिहार में शुरू हो सकता है। बिहार इतना आगे बढ़ गया। तो बहनों और भाइयों, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोगों को टूटा फूटा पुराना रेमिंगटन का टाइप मशीन मिला था, और वहां से शुरू करके अब ई गवर्नेंस का पुरस्कार मिल रहा है बिहार की सरकार को। तो हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हर क्षेत्र, सड़क हो, समाज कल्याण हो, शिक्षा हो, नंद किशोर जी का विभाग हो, स्वास्थ्य का विभाग हो, हर क्षेत्र में हम लोग को एक काम नहीं छोड़ रहे। हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने पहल की और उसका फायदा हुआ। वियतनामी शिष्टमंडल आया, संसदीय शिष्टमंडल, वियतनाम के सांसदों का। हम लोग तो कुछ कहने नहीं गए, आए गया कि गांव में गए, लौट कर आए हमसे मिलने के लिए, कहा कि आपके यहाँ तो बहुत विकास का काम हो रहा है। तो अब दूसरे लोग आ रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों के लोग आते हैं, निष्पक्ष लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, वो कहते हैं बिहार में विकास का काम हो रहा। दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमको बुलावा आया था, हम नहीं जा पाए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पहल पर लोग यहाँ पर आए आज से 3 दिन पहले। अनुसंधान का काम, अध्ययन का काम करना हो, हम करने के लिए तैयार है। और यहाँ एक केंद्र खोलने जा रहा है, दुनिया के कई मुल्कों में उनका केंद्र है, भारत में वो केंद्र पटना में खोले। तो आज तो जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा, करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के सभी तबके को साथ लेकर चलते हैं।